बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको खरीदे नज़दीकी बुक सेंटर में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है 2023 तक अब तक दरोगा का, इसको भी नज़दीकी बुक सेंटर में खरीदे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं, वो अपडेट है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले सम्मिलित होंगे या नहीं सम्मिलित होंगे, उसके लिए अपडेट आप लोग को हम देना चाहते हैं। पहले तो जो इस चैनल से नया है वो जान लीजिए कि हुआ क्या है। तो 11 अगस्त को डिसीजन आया था राजस्थान से कि आपको प्राथमिक शिक्षक में जो होंगे डीएलएड वाले ही मान होंगे, बीएड वाले मान नहीं होंगे। और उसका 10 से 12 दिन के बाद जो था आपका बिहार सरकार में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो है टीआरई के माध्यम से आपको 1,70,000 का वैकेंसी का बहाल होना था, जिसमें 70,000 प्राथमिक शिक्षक का सीट अप्रोक्स रखा गया था। ठीक है, तो अब उसमें हुआ क्या था कि जब 11 अगस्त को जब फैसला आया राजस्थान से, तो उसके बाद हो गया कि नहीं प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले ही मान होंगे। लेकिन बहुत लोग जो है एग्ज़ाम दिए इस आशा पे कि जो क्यों नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले, ऐसा नहीं है कि बीएड वाले मान नहीं होंगे। नोटिफिकेशन में सिंपल लिखा हुआ था कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप प्राथमिक शिक्षक में फॉर्म भर सकते हैं, तो किए थे। लेकिन यही हुआ क्या था कि केवीएस का जब फॉर्म निकला था तो पीआरटी का, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो एनसीटी का जो गाइडलाइन रहेगी उसी को हम फुलफिल करेंगे, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो हुआ कि आपको पता है कि जैसे ही 11 अगस्त को डिसीजन आया राजस्थान से, और उसका जो 45 पेज का जजमेंट कॉपी था, वो 45 पेज का जजमेंट कॉपी जो है एनसीटी क्या की कि जो फैसला आया राजस्थान से उसको है अपना वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दी। उसके बाद जो है केवीएस वाले भी उसी के आधार में डीएलएड वाले को सम्मिलित करके रिजल्ट दिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जानते होंगे। और हुआ फिर उसके बाद कि शिक्षा विभाग में तो वैकेंसी में तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, मेंशन नहीं किया हुआ था नोटिस में कि प्राथमिक शिक्षक में जो है बीएड वाले को नहीं लेना है, सिर्फ डीएलएड वाले को लेना है। इसीलिए जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के बहुत सारे जो है, कोई शिक्षा विभाग के कंट्रोलर जनरल हैं, तो कोई सेक्रेटरी जनरल हैं, तो कोई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, सब जो है कहाँ गए, तो एसएलपी करने के लिए कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन एसएलपी से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, तो एसएलपी जो है इन्होंने वापस ले लिया। तब एसएलपी भी इन्होंने जब वापस ले लिया, तो उसके बाद जो है इन्होंने डबल बेंच में जाने का मूड बनाया कि नहीं डबल बेंच में जाएंगे तो कुछ डिसीजन आएगा। तो आप एक चीज़ पहले जान लीजिए, जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी इस बात की पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आपके लिए पूरा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आपके लिए केस लड़ रही है। ठीक है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग आपसे केस लड़ रही है। उसी का केस का एक माध्यम था, कल उसका डिसीजन आने वाला था। और उसमें जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस थे एएस बोपन्ना थे और जस्टिस थे एमएम सुदर्शन थे। ठीक है, ये दोनों जस्टिस थे। अब पटिशनर कौन थे, रिस्पोंडेंट कौन थे, वो देख लीजिए। तो पटिशनर जो हैं वो देख लीजिए, और रिस्पोंडेंट जो हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो इससे यही अंदाज़ा हुआ कि कल भी कुछ उस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकला, लेकिन यही हुआ कि जो मेन जस्टिस हैं उनके पास जो है इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ऑलरेडी पिछला बार जो हुआ था उसमें जब एसएलपी जब सरकार बिहार सरकार और शिक्षा विभाग वापस ली थी, तो डायरेक्ट बोल दिया गया था आपको कि आप जो है अनिरुद्ध बोस जो आप लोग को डिसीजन दिए हैं 11 अगस्त को, उन्हीं के पास जाइए डबल बेंच में। ठीक है, वही जो है इसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है शिक्षा विभाग जो है देख लीजिए अब अगला, और अपर मुख्य सचिव जो हैं और जो यहाँ के पटिशनर देख लीजिए हैं, ये जो पटिशनर यहाँ पे सब, ये सब जो है 20 तारीख को क्या डिसीजन आने वाला है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए कि ये जो है जो पूरी जो दलील है जो कहाँ पर चला गया है, तो ये पूरी दलील जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भी भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा प्राथमिक शिक्षक के लेकर के। प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले के ऐसा बोल देना कि बीएड वाले सम्मिलित नहीं होंगे, ये बहुत ही जल्दीबाजी होगी। इसको हम शुरू से हम बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात समझने का यहाँ पे है कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई रिजल्ट निकालने वाली है, आपको पता है कि रिजल्ट 5 दिन 7 दिन 6 दिन में रिजल्ट जो है प्रकाशित कर देगी। उसमें जब 79,000 का पद का वैकेंसी है आपको प्राथमिक शिक्षक में, 79,000 का, तो जब 79,000 का वैकेंसी है प्राथमिक शिक्षक में, और आपको पता होना चाहिए कि 79,000 आपका रिजल्ट पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस बात को आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आपका पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें 20,000 सीट 30,000 सीट जो है आपको बचा के रखा जा रहा है। और ये बचा के रखा क्यों जा रहा है, आप समझ लीजिए कि एक होता है कि कोई पटिशनर बना, कोई केस करने गया, तो कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट होता है, चंदा वसूलता है, अपना सब करता है। इसमें आपका जो है पटिशनर ही बिहार सरकार है,
रिस्पोंडेंट ही बिहार सरकार है, आपको बिहार सरकार है, शिक्षा विभाग है, पटिशनर अपर मुख्य सचिव हैं, वो सब, तो वो सभी पूरी तरह से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। तो बीएड में अभी प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले सम्मिलित होंगे या नहीं सम्मिलित होंगे, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये 100% है कि आपको थोड़ा जो है इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये कह देना कि बीएड वाले प्राथमिक में बीएड वाले सम्मिलित नहीं होंगे, ये जो है जल्दीबाजी होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये जो है 1-1 साल का ये लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि जब जैसे ही बीएड वाले सम्मिलित होंगे फिर डीएलएड वाले जाएंगे कि 11 अगस्त को डिसीजन आ चुका है अनिरुद्ध बोस के तरफ से, तो वो जाएंगे, तो थोड़ा सा लंबा पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है प्राथमिक शिक्षक से आप पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। और इसीलिए जो है सरकार जो है, बिहार सरकार जो है या शिक्षा विभाग जो है 79,000 जो है प्राथमिक शिक्षक का, उसमें पूरा का पूरा सीट का वैकेंसी जो उसका पूरा का पूरा सीट का मेरिट नहीं दे रही है। आप जान लीजिए या रिजल्ट आप देख लीजिएगा, हमें पूरी आशा है, पूरी भरोसा है कि वो नहीं दे रही है, ठीक है। तो जब 79,000 में अगर 40,000 ही रिजल्ट दिया गया या 50,000 ही रिजल्ट दिया गया था, तो 29,000 बैकलॉग का सीट, ठीक है, बैकलॉग का सीट में 50,000 30,000 नियुक्ति और आने वाली है प्राथमिक में। लेकिन जिस तरह से अगर डिसीजन कुछ पॉजिटिव डिसीजन आ गया तो तुरंत जो है उसका जो है रिजल्ट बीएड वाले को जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल से मिलेगा देखने के लिए। 20 तारीख को इंतजार कीजिए, कुछ डिसीजन गुड न्यूज आप लोग के लिए आ सकता है, तो 20 तारीख को इंतजार कीजिए। और कोई अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, ऑथेंटिक और ओरिजिनल अपडेट के लिए। धन्यवाद।